हाँ, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी मेरे प्यारे स्टूडेंट। बिहार बोर्ड 5 बिहार बोर्ड गणित 5.1 का दूसरा एक वीडियो मैंने आपके यूट्यूब पर डाल रखा है। 5.1 का जो है सो एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 1 में 4 पॉइंट थे। चारों पॉइंट को बताने के बाद दूसरा क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। सवाल है, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सार्वधातुक डी निम्नलिखित है। तो पहले तो आप यहाँ पर ये जान लीजिए, ये ए दिखा रहा है, ये पद है और इसको सार्वधातुक को डी से डिनोटेट करते हैं, ये है। और आपको ये कह रहा है कि इसके 4 पद भी निकालिए। तो ये किस पर निकलेगा? तो ये निकलेगा बाबू व्यापक रूप पर। किस पर निकलेगा? व्यापक, एपी के व्यापक रूप पर निकलेगा। तो अब आपको मैं बताता हूँ इसको बनाने का तरीका। तो अब आपको यहाँ क्या लिखना है बाबू? हल लिख लेना है, ठीक है। हल लिखने के बाद आप लिख सकते हैं ए पी के व्यापक रूप से। तो एपी के व्यापक रूप क्या है? ए कोमा ए प्लस डी कोमा ए प्लस 2d कोमा ए प्लस 3d। और आपको क्या है कितना निकालने के लिए? 4 पद कहा है निकालने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा? 3d हो गया 4 पद, तो एक बढ़ाना पड़ेगा, ए प्लस 4d। अब 5d 6d जितना भी पद कहे उतना आप लिख सकते हैं। तो देखिए ये आपका हुआ व्यापक रूप। अब इस पर आप संख्या को बैठाइए। ए है तो ए का मान कितना दिया हुआ है? 10 दिया हुआ है, कोमा लगाइए। ए है, ए का मान कितना दिया हुआ है? 10 प्लस डी का मान कितना दिया हुआ है? तो डी का मान बाबू 10 दिया है। ए का मान कितना है? 10 2 और डी का मान कितना है? 10। तो गुना करके 10 देंगे बाबू, ये दोनों के बीच में गुना का संबंध होता है। कोमा लगाइए। उसके बाद फिर यहाँ 10 लिखिए, फिर 3 और गुना क्या हो जाएगा? 10 कोमा। फिर यहाँ पर आप क्या करिएगा? 10 प्लस 4 गुने 10। अब इसको आप हल करके दिखा दीजिए। ये हो गया आपका 10 का 10, 10 10 जोड़ दीजिएगा, ये दोनों जुट जाएगा तो क्या हो जाएगा? 20। और इसको 10 को 2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 20 होगा, और 20 को 10 से जोड़ दीजिएगा तो आपका 30 होगा। और 10 दिया का 30 और 30 10 कितना हो जाएगा? 40 होगा। और 10 चौका 40, 40 10 कितना हो जाएगा? 50। आपको 4 पद कहा भाई, ए तो दे ही रखा है, गिनिए 1 2 3 4। आपने 4 पद बना करके उसको आप एग्जामिनर को दिखा दिए, ठीक है। तो ये आपका क्या प्राप्त हो गया? एपी प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया? एपी। तो एपी बराबर आपका ये पूरा हो गया। इसको अच्छे से समझ लीजिए। नहीं समझ में आया हुआ होगा बाबू तो इसको जो है सो आप क्या कहता है, 1-2 बार चला करके देख लीजिए, बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है। दूसरे वीडियो के लिए तैयार रहिए। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे बाबू। फिर से देखिए 2 नंबर क्वेश्चन लेकर के आया हूं, ध्यान से देखिएगा। ए का मान दिया हुआ है -2 और डी बराबर कितना दिया हुआ है? 0। तो आपको फिर क्या करना है? यहाँ पर बाबू हल लिख लेना है। हल लिखने के बाद आपको क्या लिखना है? ए पी के व्यापक रूप बराबर लिखिए या से लिखिए। तो क्या हो जाता है? ए कोमा ए प्लस का डी कोमा ए प्लस का 2d कोमा ए प्लस का 3d कोमा ए प्लस का 4d। ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है? -2। ए का वैल्यू -2 और डी का वैल्यू 0 कोमा ए का -2 और यहाँ गुना 0 कोमा ए का -2 और 3 और डी का मान 0, फिर ए का मान -2 प्लस उसके बाद फिर 4 और गुने 0 यहाँ लगा दीजिए। अब आप क्या देखिएगा कि आपका ये क्या आ गया? ए पी आ गया। कैसे आएगा? देखिए ए माइनस का 2 ही रहेगा, प्लस माइनस माइनस होता है तो ये भी माइनस का 2 ही रहेगा। और देखिए इसको इससे गुना करिएगा 0 0 प्लस माइनस माइनस का चिन्ह बाहर है तो माइनस का 2 ही होगा। और यहाँ से गुना करिएगा 0, फिर वही माइनस का 2 ही रहेगा। फिर इसको 0 आएगा फिर माइनस का 2 ही रहेगा। तो आपने क्या देखा
कि आपने इसको हल करके क्या प्राप्त कर लिया, एपी। दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। तो ये तो आपको दे रखा था, गिनिए 1 2 3 4, प्रथम 4 पद में आपने इसको निकाल करके दिखा दिए और यही आपका राइट आंसर बाबू हो गया। ठीक है, ऐसे वीडियो के लिए आप लोग मेरे चैनल पर बने रहिए और मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए। आपको पूरा क्लास 10 बिहार बोर्ड की तैयारी इस चैनल पर कराया जाता है। धन्यवाद। हाँ, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। और आपको फिर से मैं जो है सो 5.1 का समांतर श्रेणी से दूसरा का जो क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है बाबू, उसमें मैंने 2 कर रखा। अब आप लोग मेरे साथ तीसरा कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें कहता है 4 पद लिखने के लिए। 4 पद जब भी कहे आपको एग्जाम में लिखने के लिए, ऐसा क्वेश्चन रहे और कहे क्या इतना का मान दिया है और प्रथम 4 पद लिखिए, तो वहाँ पर फार्मूला सिर्फ एपी का व्यापक रूप का लगेगा, ए कोमा ए प्लस का डी प्लस कोमा ए प्लस का 2d कोमा ए प्लस का 3d और कोमा ए प्लस का 4d। तो अब आप यहाँ पर आराम से लिख सकते हैं बाबू हल। एग्जाम में हूबहू जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे ही आप बनाइए, आपको बिल्कुल नंबर मिलेगा। ठीक है, तो आप क्या लिखिएगा, एपी के व्यापक रूप से ये क्या होता है, तो ए कोमा ए प्लस का डी कोमा ए प्लस का 2d कोमा ए प्लस का 3d कोमा ए प्लस का 4d। अब आपको मालूम कि ए का वैल्यू कितना है, 4 है कोमा, फिर 4 प्लस डी का मान कितना है, माइनस का 3 है, तो माइनस का 3 लिख लीजिए कोमा। अब इसका 4 है प्लस 2 गुना माइनस का 3 लिख लीजिए कोमा, इसका 4 है प्लस 3 गुना माइनस का 2 लिख लीजिए, फिर कोमा कर दीजिए। ए का वैल्यू कितना दिया है, 4 प्लस 4 गुना माइनस का 3। अब इसको आप क्या करिए, यहाँ पर आराम से लिख लीजिए एपी, यानी आपको एपी के प्रथम 4 पद प्राप्त हो रहे हैं। 4 कोमा, अब प्लस माइनस माइनस, तो 4 में से 3 घट गया तो प्लस का चिन्ह बड़ा है तो यहाँ आ जाएगा 1। ठीक है, और 3 दूना कितना हो जाएगा बाबू, 6। अब प्लस माइनस माइनस, तो ये जो 6 आएगा तो 4 माइनस का 6 आएगा, तो माइनस का चिन्ह बड़ा है तो इसका मतलब माइनस का 2 पड़ेगा। इसको आप मिटा लीजिए। 3 दूना 6 तो 6, ई माइनस में ई प्लस में, तो प्लस माइनस माइनस, और फिर यहाँ पर 4 घट जाएगा तो माइनस का 2, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, इसका माइनस का 2 कोमा। इसको हल कर लीजिए। देखिए 4 तिया के 12 तो 12 लिखिए, प्लस माइनस माइनस और 4 एकम 4, और घट जाएगा तो क्या निकलेगा, माइनस का 8 निकलेगा, क्योंकि माइनस का चिन्ह बड़ा है। तो यहाँ क्या लिख दीजिएगा, माइनस का 8। अब आप देख लीजिए प्रथम 4 पद आपका आ गया। ए तो दिया हुआ था, यहाँ से देखिए 1 2 3 4, और यही आपका बिल्कुल राइट आंसर है। इस तरह के सवाल और भी आएंगे, मेरे चैनल पर बने रहिए। हाँ, देखिएगा कि आपको फिर से जो है सो 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का 4 नंबर चौथा लेकर आया हूँ। जब भी आपको क्वेश्चन में कहे प्रथम 4 पद निकालिए और ए और डी का मान दिया रहे, तो आपको एपी का व्यापक रूप का फॉर्मूला लगा देना है। ठीक है, मैं इस बात को बार बार बोल रहा हूँ। एपी के व्यापक रूप से क्या होता है, 4 पद निकालना है ना, ए प्लस का डी, ए प्लस का 2d और ए प्लस का 3d। ये देखिए 1 2 3 और 4 पद, तो 1 का पद का क्या है, माइनस का है, 1 पद हो गया। अब माइनस का 1 प्लस डी का वैल्यू कितना है, 1/2। अब आप कोमा लगा दीजिए, यहाँ लिखिए माइनस का 1 प्लस 2 गुना 1/2। ओके, कोमा लगाइए, माइनस का 1 लिखिए प्लस 3 गुना 1/2। अब इसको आप हल करिए। माइनस का 1 का तो 1 आएगा। अब देखिए यहाँ कुछ नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, 1 ले सकते हैं। ये दोनों का एलसीएम बनाइएगा तो क्या होगा, ये दोनों का एलसीएम बनाइएगा तो 2 आएगा, और 2 के बाद इसको भाग दीजिएगा, 2 से 2 एकम 2 यानी 2 आएगा, प्लस 2 कट जाएगा यानी 1 आएगा, और घटा करके कितना आएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 2 में से 1 घटेगा तो 1 आएगा, और चिन्ह से माइनस का बड़ा है तो माइनस लगेगा। इसका मतलब यहाँ पर माइनस का 1 होगा। ठीक है, यह आपने हल कर लिया, यहाँ निकाल लिया, कोमा लगा दीजिए।
ई माइनस का 1 है, माइनस का 1 लिखिए और उसके बाद यहाँ फिर क्या करिए आप लोग प्लस लिख दीजिए। अब देखिए 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा 1, तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा 1, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 1। ठीक है, अब यहाँ कोमा मारिए, माइनस का 1 है, माइनस का 1 लिखिए। अब देखिए 3 को इससे गुना कराइएगा तो 3 एकम 3 आएगा, तो प्लस 3 एकम 3 आज बट्टा कितना है 2, इसका भी आप एलसीएम ले लीजिए। तो इसका एलसीएम लीजिएगा तो क्या निकलेगा, यहाँ आएगा 2 और 2 एकम 2 यानी माइनस का 2 और फिर प्लस कट गया तो 3 और ये घट करके कितना आएगा, तो प्लस का चिन्ह बड़ा है तो 1 आएगा, हाँ 1 आएगा, बटा का 2 आएगा। तो आपको प्राप्त क्या हुआ, सो देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, माइनस का 1 प्राप्त हुआ। उसके बाद इसको आपने हल किया तो फिर माइनस का 1 प्राप्त हुआ, कोमा। उसके बाद इसको आप हल करिएगा तो ये दोनों आपको आपस में क्या दे देगा, आपको 0 दे देगा, तो 0 दे दीजिए, कोमा लगा दीजिए। और इसको आपने हल किया तो क्या निकला, 1 बटा का 2। यही आपका क्या हो गया, AP का 4 पद, AP बराबर इतना पद आपको प्राप्त हो गया। इसको आप देख लीजिए बाबू, आंसर मिला लीजिए। बाबू माइनस का 1 बटा का 2, तो माइनस का 1 बटा का 2 है, हाँ माइनस का 1 बटा का 2 होगा, बिल्कुल होगा। आपने एक चीज़ छोड़ दिया है, यहाँ पर हमने छोड़ दिया है, देखिए यहाँ से घटा तो 1 इसके बट्टा में नहीं लगेगा, ये वाला 2 इसके बट्टा में 2 आएगा ना, तो अब आपका क्या हो जाएगा, इसको आप मिटा लीजिए फिर से। आंसर में थोड़ा ट्रूबल हो गया, तो माइनस का 1 बटा का 2 हो गया, कोमा। अब क्या हुआ, 1 से घटा तो 1 और ये आगे आएगा 2 और फिर इसको आपने हल किया तो क्या इतना आएगा 0, तो कितना आएगा 0, तो यहाँ पर आप क्या लिख लीजिएगा 0, ये ठीक है। उसको आप हल किया तो आपको क्या आ गया माइनस और यहाँ पर आ गया 3, तो ये भी आपका आ गया बाबू 1 बटा का 2, तो आप यहाँ पर क्या 1 बटा का 2 यहाँ पर लिख लीजिए, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हुआ। यहाँ थोड़ा सा ट्रबल हो गया था क्योंकि मैंने इसको घटा करके -1 लिखा था, लेकिन मैंने 2 नहीं लिख सका, इसलिए फिर बाद में मैंने देखा आंसर शीट को तो मिल नहीं रहा था। अब ये आपका बिल्कुल सही है, इसको आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। देखिएगा फिर से 5.1 में आपको जो है सो 3 नंबर क्वेश्चन लेकर के आए। निम्नलिखित में से प्रत्येक AP के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर ज्ञात करिए। प्रथम पद बोले तो A निकालिए और सार्वंतर बोले तो D निकालिए। तो आप यहाँ पर आप आराम से क्या लिख सकते हैं बाबू, हल लिख सकते हैं। आपको पता है इसको A1, A2, A3, A4, तो A1 को क्या कहते हैं, प्रथम पद कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रथम पद कहते हैं। तो चलिए A बराबर आपका कितना निकल गया 3, तो A1 बराबर आपका निकल गया 3, प्रथम पद हो गया। सार्वंतर बोल रहा है, और क्या बोल रहा है, सार्वंतर, यानी D बराबर आपको निकालना है। तो A2 माइनस का A1, तो बताइए A2, ये अगर आपका A1 है, ये क्या है A2 और ये क्या है A3 और ये क्या है A4। तो देखिए A2 कहाँ, 1 यहाँ है, माइनस A1 कितना है बाबू, तो देखिए 3 है, तो 3 करिए और बराबर करिए, घटाइएगा तो माइनस का 2 निकलेगा। यानी आपने A भी निकाल दिया और आपने D भी निकाल दिया। ये देखिए, यही आपको कह रहा था निकालने के लिए। ठीक है, कि प्रथम पद तथा सार्वंतर ज्ञात कीजिए। तो प्रथम पद भी आपने निकाल दिया और सार्वंतर भी आपने निकाल दिया। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन बनाइए। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका है माइनस का 5 माइनस का 1, माइनस का 5 माइनस का 1 और कितना है बाबू, तो और है 3 7। तो आप यहाँ पर लिख लीजिए 3 और यहाँ पर लिख लीजिए 7। अब यहाँ पर प्रेम से क्या लिख लीजिएगा, हल। हल बराबर में आपको A, यानी ये हुआ आपका A1 और ये हुआ A2 और ये क्या हुआ A3 और ये क्या हुआ A4। तो A1 बराबर यानी प्रथम पद कितना निकल गया, माइनस का 5, और आपको क्या निकालना है D। तो D का फार्मूला क्या होता है, A2 माइनस का A1 होता है बाबू। ठीक है, A1, तो A2 आपका कितना है, माइनस का 1 है, फार्मूला वाला माइनस, और A1 कितना है आपके पास, माइनस का 5, तो माइनस का 5 आप ऐसे लिखिएगा। अब आप हल करिए
डी बराबर आपका देखिए माइनस का 1 तो वैसे ही रहेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ हो जाएगा 5। अगर चिन्ह प्लस का बड़ा है तो घटने के बाद माइनस नहीं आएगा। तो डी बराबर आपका क्या निकल गया 4, और ए प्रथम पद बराबर क्या निकल गया आपका 5 निकल गया। ठीक है, तो आप इस तरह का सवाल आप बिल्कुल समझ गए होंगे बाबू। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन बनाइए। अगला क्वेश्चन बाबू आपका है 1/3 और 5/3। तो आप क्या लिखिएगा, क्या नंबर बनाए थे, 1 नंबर 2 नंबर बनाएंगे, 3 नंबर बनाएंगे ना बाबू, 3 नंबर। तो एक किसा क्वेश्चन कितना है 3 नंबर का, 1/3 5/3। तो आप लिख लीजिए 1/3 5/3, और उसके बाद आपको है 9/3 13/3। तो लिखिए 9/3 और फिर लिखिएगा 13/3। अब यहाँ पर क्या लिख लीजिए बाबू, आप हल लिख लीजिए। हल के बाद आपको पता है a1 आपको क्या है 1/3 है, आपको निकालना है क्या डी। तो डी का फार्मूला क्या होता है a2 माइनस का a1। अब आपको खूब अच्छे से पता होगा, थोड़ा और स्टैंडर्ड से नीचे चल जाते हैं। a2 का मतलब क्या हुआ कि ये हुआ a1 और ये हुआ आपका a2। तो a2 आपके पास कितना है तो 5/3 है। अब बीच वाला फार्मूला वाला माइनस है, a1 कितना है तो 1/3 है। तो अब आपको डी कैसे प्राप्त होगा, 3 का एलसीएम लीजिएगा तो 3 होगा, 3 काटिएगा तो 5 होगा, 3 काटिएगा तो आपका 3 काट 1 तो 1 होगा, और यहाँ पर आप घटाइएगा तो 4/3 निकलेगा। यानी डी बराबर आपको कितना हो गया बाबू 4/3 हो गया, 4/3 हो गया। आपने सार्वंतर दिखा दिया, आपने प्रथम पद दिखा दिया, उसको आपने दोनों चीज उसे दिखा दिए। यही आपका राइट आंसर है, इसे कोई काटने वाला नहीं है, कहीं कोई दिक्कत का बात नहीं होगा। एक ये और एक ये, इसको स्क्रीनशॉट करना है कर लीजिए। इसके बाद मैं फिर से आगे का क्वेश्चन लेके चलता हूँ। देखिए आगे का क्वेश्चन आपका है 0.6 1.7 0.6 1.7। उसके बाद फिर से क्वेश्चन है 2.8 3.9। तो देखिए 2.8 3.9। अब आपको यहाँ से क्या लिख देना है बाबू, हल लिख देना है। हल के बाद आपको पता है कि a1 आपका कितना है तो 0.6 है, तो आपको निकालना क्या है d। तो a2 माइनस का a1। अब बताइए a2 आपके पास कितना है, ये वाला a2 है, क्योंकि ये a1 है और ये मेरा a2 है। तो 1.7 माइनस का फार्मूला वाला माइनस और फिर 0.6। अब इसको घटाने के लिए आपको आना चाहिए 1.7 माइनस 0.6। तो यहाँ से निकालिएगा तो कितना 1 आएगा, और इसको घटाइएगा तो 1 आएगा, बीच में दशमलव हो जाएगा। यानी कहने का अर्थ हुआ कि इसका 1.1 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर d बराबर क्या हो गया 1.1 हो गया। ठीक है, आपको मैंने निकाल करके दिखा दिया। आप इस तरह का सवाल आपको 1 नंबर के क्वेश्चन को टिक मारने में होगा। जब भी कह दे निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर ज्ञात कीजिए, तो जाहिर सी बात है कि आपका एक एपी दिया होगा और उसी एपी में से प्रथम पद ऐसे जैसे हम निकाल रहे हैं वैसे आपको निकालना है। ये तो घटाया है मैंने। ठीक है, तो अब ये सवाल हमको ऐसा लगता है कि आप सीख गए होंगे। इसके बाद मैं अगला क्वेश्चन लेकर के बिल्कुल तत्पर हूँ, आप थोड़ा वेट कीजिए। हाँ, कैसे हैं आप लोग, आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट। ठीक है, और मैं आपको फिर से बिहार बोर्ड क्लास 10 गणित जो है सो क्वेश्चन नंबर 4 का जितने भी मतलब क्वेश्चन है 1 2 3 4 निम्नलिखित में, उन सबों को अभी मैं बारी बारी से हल करूँगा। आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। एपी का मतलब क्या है कि एपी तभी होगा जब उसका D1 और D2 बराबर होगा। ठीक है, सार्वंतर बराबर होगा, ये तो पता चल गया। यदि कोई एपी है यानी उसका क्या है D1 D2 बराबर है, तो इसका सार्वंतर ज्ञात करिए। फिर क्या ज्ञात करना है, सार्वंतर ज्ञात करना है, और इसके 3 और पद लिखना है। यानी जहाँ पर संतुल ज्ञात हो जाएगा वहाँ से आगे मुझे 3 और पद लिखना है। तो देखिए हम इसको कैसे लिखेंगे और कैसे बनाएंगे, ध्यान समझिए।
तो सबसे पहले A1 A2 A3 A4 आपको पता हो गया, D1 D2 आप निकाल लीजिए, ठीक है। तो ये आपका देखिए मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया आपका A1 और ये हो गया आपका A2 और ये हो गया आपका A3 और ये हो गया आपका A4। आप दिमाग में भी रख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, ज़्यादा बेहतर होगा दिमाग में ही रखने से। तो देखिए आपको ये पता चल गया। अब आप क्या निकालना पसंद करोगे? D1 निकालना पसंद करोगे, ठीक है। तो आपको फिर कैसे D1 निकालिएगा, क्योंकि आपको AP पता करना है, कौन कौन AP है, कौन कौन AP नहीं है। तो D1 D2 D3 निकाल करके आप ट्राई टू अंडरस्टैंड कर लीजिए, ट्राई कर लीजिए, ठीक है। D1 आपको निकालना है तो आपका फार्मूला A2 माइनस का A1 आ जाएगा। और आपका देखिए A2 आपके पास कितना है? 4 है, माइनस का 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, ठीक है, 2 आ जाएगा। उसके बाद आप क्या करिएगा? D2 निकालिएगा। D2 आपको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? इससे एक ऊपर जाइएगा, A3 माइनस का A2 हो जाएगा। A3 आपके पास कितना है? 8 और माइनस A2 आपके पास कितना है बाबू? 4 है। अब इसको निकालिएगा तो यहाँ से आपका कितना हो जाएगा? 4 आ जाएगा। इस तरह से आप क्या निकाल लीजिए? D3 भी निकाल करके चेक कर लीजिए। इससे एक ऊपर जाइएगा तो A4 माइनस का A3 हो जाएगा। तो A4 का वैल्यू कितना है? तो 16 है, और माइनस A3 का वैल्यू कितना है? तो 8 है, और घट करके कितना आ जाएगा? तो 8 आ जाएगा। अब आप देख पा रहे हैं 2 4 और आपका 8 आ रहा है। तो क्या आप कह सकते हैं ये AP होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। D1 ये दोनों आपस में बराबर है? बिल्कुल भी नहीं है। तो आप लास्ट में क्या लिख सकते हैं? अतः D1 नॉट इक्वल टू D2। अब ये जब AP है ही नहीं तो इसके 3 पद हम क्यों लिखें? जिसका AP रहेगा उसी सवाल में हम 3 पद को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ AP था ही नहीं। AP तब होता जब D1 का मान निकाल 2 आया, तो D2 का भी मान मेरा कितना आना चाहिए? 2 आना चाहिए था। अर्थात ऐसा नहीं हुआ। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये सवाल यहीं तक बनेगा। आप इसको नोट कर लीजिए बाबू। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेकर के फिर से तैयार हैं हम। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपको फिर से मिल रहा है 2,5/2। तो आप यहाँ पर पहले हल लिख लो, ठीक है। फिर लिखो 2,5/2, फिर कोमा लिख लो। उसके बाद और भी क्वेश्चन है इसमें दिया हुआ है बाबू, और दिया हुआ है 3,7/2। तो 3,7/2 और डॉट 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 इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है। आप क्या करो? हल लिख लिए। ये क्वेश्चन है तो मैं हल लिख रहा हूँ। मुझे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 लिखना चाहिए और फिर मुझे हल लिखना चाहिए। अब मुझे पता है A1 ये है, A2 ये है, A3 ये है, A4 है। आप लिखना चाहोगे तो लिख लो। A1 बराबर 2 लिख लो, A2 बराबर आप 5/2 लिख लो, और A3 बराबर आप 3 लिख लो, और A4 बराबर आप 7/2 लिख लो। चाहे यहाँ पर लिख दो या फिर ऐसे सजा करके लिख दो। अब उसके बाद बाबू आपको क्या करना है? D1 निकालना है। तो D1 क्या होता है? तो A2 माइनस का A1 होता है। A2 में आपके पास कितना है बाबू? 5/2 माइनस A1 कितना है आपके पास बाबू? तो 2 है। नहीं कुछ है तो नीचे 1 लगाइए, और 2 LCM हो गया, कट गया तो यहाँ से 5 आ गया, माइनस 1 को भाग दिए 2 से, 2 बार में लगा 2 को तो 4 आ गया, और ये घट करके 1/2 आ गया। D1 आपने निकाल लिया बाबू। अब आप क्या करो? D2 निकाल लो। D2 क्या होता है? तो A2 के बाद A3 लगा देना है और A2 लगा देना है। A3 आपके पास कितना है बाबू? 3 है, माइनस A2 कितना है आपके पास? तो 5/2 है। यहाँ 1 दे दो और इसका एलसीएम लोगे तो 2 हो जाएगा। 1 को 2 से भाग दोगे बाबू तो 2 बार में लगेगा, 2 को 3 से गुना कर दोगे तो 6 हो जाएगा, और 2 आपस में इकट्ठे हो जाएंगे तो 1 आएंगे। 1 को 5 से गुना करोगे तो आपको 5 प्राप्त होगा। यहाँ भी आपका 1/2 प्राप्त हो गया। D1 देख रहे हैं आप और D2 भी आप देख रहे हैं, तो ऑटोमेटिक है कि D3 भी 1/2 ही आएगा। इससे क्या पता चल गया कि मेरा ये सार्वंतर है, यानी ये AP है। ये क्या है बाबू? AP है। और जब AP है तो इनके 3 पद ज्ञात करने हैं। इनके क्या करने हैं बाबू?
तीन पद ज्ञात करने हैं। तो तीन पद कैसे ज्ञात होंगे तो वो आपको मैं बताता हूँ। अतः यहाँ पर आप लिख लो d1 बराबर d2, ये बराबर है, ठीक है बेटा, जाइए आप चले जाइए, आप चले जाइए बाबू। अब देखिए बाबू d1 और बराबर d2 आपने दिखा दिया जैसा कि आप वहाँ देख पा रहे हैं। अब इसके बाद आपको क्या करना है, तीन पद को और लिखना है। तो आपको क्या करना है, कुछ बातें को नोट करके लिख लेना है तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है बाबू। तो तीन पद के लिए आपको क्या करना है, अतः यह सूची AP में है, सर्वांतर 1/2 है, ये बात आपको लिखना पड़ेगा बाबू। अतः यह सूची में है, अतः यह सूची में है, ठीक, सूची AP में है और सर्वांतर D है। अतः यह सूची AP में है, कितने में है बाबू, हो जाता है AP में है और इसका सर्वांतर जिसको आप D से सूचित करते हैं वो 1/2 हो गया। तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि यहाँ कितने पद हैं, 1 2 3 और 4 हैं। तो 4 पद हैं तो आपको 5वां पद निकालना होगा, 6ठा पद निकालना होगा और 7वां पद निकालना होगा, तब जा करके आप इसको प्राप्त कर पाओगे। तो मैं ऐसा चाहता हूँ कि आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैं कुछ मिटाना पड़ेगा मुझे, उसके बाद आपका प्राप्त हो जाएगा। चलिए अब मैं थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ बाबू, ठीक है। आपको अगला पद निकालने के लिए कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको पहले से पता होगा बाबू। A5 निकालने के लिए आपको A+4D का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो देखिएगा, लिखिएगा, अब हिंदी में आप लिख लीजिए वहाँ से। अब A5 बराबर A+4D, ये फार्मूला होता है 5वां पद निकालने के लिए। 6ठा पद निकालेंगे तो A6 बराबर A+5D लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद जाकर के आप क्या करोगे, ए का वैल्यू आपको पता है कि 2 है और +4 गुना D का वैल्यू आपको पता है 1/2 निकला था। आप इसको काट दोगे, 2 बार में कट जाएगा। 2 को आप 1 से गुना करोगे 2 आएगा, 2 को जोड़ दोगे तो आपका कितना आ जाएगा, A5 बराबर आपका क्या निकल जाएगा बाबू, 5 निकल जाएगा। देख लो यहाँ करके, 2 प्लस इसको इससे गुना कराओगे तो 2 हो जाएगा और 2 कितना हो जाएगा बाबू, 4 हो जाएगा। तो यहाँ लिख लो 4 लिखना पड़ेगा ना, ठीक है। और ये कितना हो गया बाबू, 4 हो गया। तो आप ऐसे करके क्या है लिखोगे, यही एक ही लाइन में तो हो गया। A5 का फार्मूला ये हुआ और इसका मान बैठा करके यहाँ गया, तो ये A5 में बराबर बराबर लग रहा है, तो ये लास्ट में A5 बराबर ही हुआ। अब यहाँ पर आप क्या लिख लोगे, A6 बराबर फार्मूला A+5D होता है और A का वैल्यू आपके पास 2 है और पहले से 5 है और D का वैल्यू आपके पास बाबू 1/2 है। तो आप देख रहे हो ये कट नहीं रही है, तो आप 5 को 1 से गुना करा दोगे तो 2 प्लस का 5/2 आ जाएगा और आप इसका एलसीएम ले लोगे बाबू, तो यहाँ से 2 आ जाएगा और कटोगे तो यहाँ से 4 आ जाएगा, फिर प्लस आएगा और यहाँ से 5 हो जाएगा और ये रिजल्ट क्या दे देगा बाबू, 9/2 दे देगा। देख लीजिए आप, आपने मान सही रखा, हाँ सही रखा। 6 के लिए 5D है, 5 गुने 1/2 है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो आपका 9/2 निकल गया। अब A7 निकालना है, 3 पद निकालना था, 1 पद 2 पद 3 पद 4 पद तो पहले मेरे सवाल में ही है और इसके यहाँ से बाद हमको 3 पद निकालना था, तो यहाँ पर हो गया। अब ये वाला जो मान A5 है ये उठ करके यहाँ लिखा जाएगा, ये वाला मान ये उठ करके यहाँ लिखा जाएगा, आप लिखो ना लिखो, ठीक है। A7 बराबर होता है A प्लस का, अब यहाँ से 1 घटा दोगे तो 6D हो जाएगा। A का मान ऑलरेडी 2 रखा है और 6 और 1/2 दिया है, ये कट जाएगा 3 बार में, तो 3 को 1 से गुना करोगे तो 3 आएगा, तो 3 और 2 जुट करके कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आपने A5 A6 और A7 निकाल लिया, यानी 3 पद आपने निकाल लिया, अर्थात आप यहाँ पर आपने ये निकाल लिया
तो आप लिख सकते हो यहाँ पर, या ऐसे ही छोड़ दो, या फिर यहाँ पर आप लिख लो सजा करके। ये डॉट को मिटाओ, कोमा हटाओ, और A5 में आपका कितना आ जाएगा, तो आपका कितना आ जाएगा, ये तो आ ही गया 4, 9/2 और 5। तो आप यहाँ लिख सकते हो कोमा लगा करके 4, ठीक है ना। A1 था ये, A2 था ये, और मेरा ये क्या था, A3 था, और ये क्या था, A4। अब ये सवाल में A4 तक ही था और मैंने A5, A6, A7 निकाल लिया, तो आपको 9/2 हो गया, और लास्ट में कितना आ गया, 5 आ गया। आपने बना दिया, आप ऐसे भी बना करके छोड़ सकते हो सवाल में। तो इस तरह का सवाल और भी बनाने के लिए मेरे चैनल पर जुड़े रहिए बाबू। मैं आपको फिर से अगला क्वेश्चन बताता हूँ। ठीक है बाबू, देखिए अब आप देख रहे हैं, आपको 3 नंबर क्वेश्चन आपको बनाना है बाबू। थोड़ा इंक को डाल लिया जाए हम लोग के। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग आप देख पा रहे हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है आपके पास, 1-1.2 -3.2 माइनस का 1.2 कोमा माइनस का 3.2, इस तरह का क्वेश्चन है। 3.2 -5.2 -7.2 कोमा माइनस का 5.2 कोमा माइनस का 7.2। अब यहाँ से डॉट डॉट दिया हुआ, ये क्वेश्चन हुआ आपका। अब ये आपका AP है, इसको आपको बनाना है बाबू, ठीक है। इसको बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको पता कर लेना चाहिए कि ये आपका क्या है, A1 है, और ये आपका क्या है, तो A2 है, और ये आपका क्या है, A3 है। अच्छे से लिखिए। और ये आपका क्या है, A4 है। तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो, हल लिख सकते हो। और आपको A1, A2, A3, A4 जब पता हो गया तो आपको सार्वंतर प्राप्त करना है। तो देखिए D1 बराबर क्या होता है, A2 माइनस का A1 होता है। A2 आपके पास माइनस का 3.2 है, एक क्वेश्चन वाला माइनस है, और A1 आपके पास कितना है, माइनस का 1.2 है। इसको आप हल करिए। देखिए यहाँ से आ जाएगा माइनस माइनस का प्लस, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या लिख दोगे, 3.2 अब प्लस 1.2, इधर माइनस लगा हुआ है तो इधर आप क्या करो, माइनस लगा दो। माइनस माइनस का प्लस हो गया। अब माइनस का 3.2 और 1.2 यहाँ लिखा गया। अब आप देख पा रहे हो कि घटेगा, तो घटेगा तो कैसे घटेगा, तो घटाइए इसको। माइनस का 3.2 और प्लस का 1.2 घटेगा तो यहाँ 0 आएगा बाबू, दशमलव आएगा, और यहाँ से कितना आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा। तो कितना आ गया बाबू, -2.0 आ गया। माइनस का यहाँ माइनस का 2.0 आ गया। तो आपका माइनस का 2.0 यहाँ पर आप लिख दो। आपको D1 निकल गया बाबू। अब आपको क्या निकालना है, D2 निकालना है। तो A3 माइनस का A1 हो जाएगा। A3 का मान कितना है, माइनस का 5.2 है, एक सूत्र वाला माइनस है, और A1 का मान माइनस का 1.2 है। आप माइनस माइनस को प्लस कर दोगे तो 5.2 प्लस 1.2 आ जाएगा। और फिर इसे घटाना है आपको, तो 5.2 और 1.2 को आप घटा लो तो यहाँ से 0 आ जाएगा, और यहाँ से 4 आ जाएगा, और यहाँ माइनस लग जाएगा, यहाँ दशमलव लग जाएगा। तो -4.0 आ गया बाबू, ठीक है। तो ये आपका D2 भी निकल गया।
अब आप चाहो तो D3 भी निकाल लो बाबू। तो देखो y कितना है 1.1 माइनस 1.2 है, तो माइनस 1.2, तो कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। A2 का मान 3.2 है बाबू। देखो यहाँ पर मान मिस्टेकिंग, यहाँ पर बाबू ये फार्मूला A2 माइनस का A1, A3 माइनस का A2 होता है ना बाबू यहाँ पर फार्मूला। तो यहाँ पर मेरा मान जो है A2 का रखा था, ठीक है, होता है बाबू, ठीक है, ये लिख लीजिए। और फिर यहाँ पर क्या हो जाता बाबू 3.2 हो जाता। और जब ये घटता 3 तो लाता कितना 0.5 में से 3 चला गया तो 2 आता और माइनस का, तो यहाँ भी माइनस का 2.0 आ जाता। अगर D3 निकाला जाए तो भी वही बात होगा, ठीक है, इसका D3 का भी वैल्यू माइनस पॉइंट, तो ये D3 निकालने की जरूरत ही नहीं है बाबू, आपने ये निकाल दिया। जो बात पहले आप लिखे थे वही बात आप यहाँ लिख सकते हैं। अतः D1 बराबर D2 सार्वांतर बराबर, तो लिख सकती है यहाँ पर, अतः D1 बराबर है D2 और सार्वांतर यानी D, ये D कितना निकला है माइनस का 2.0 निकला है। आपको ये दोनों बराबर भी हो गया और सार्वांतर भी आपका प्राप्त हो गया। अब आपको जाहिर सी बात है जब दोनों बराबर रहता है तो आपको 3 पद लिखना है। तो 3 पद आप कैसे लिख पाइएगा, तो 3 पद लिखने के बाद आपको गिनना पड़ेगा। यहाँ ऑलरेडी कितना पद दे रखा है 4, तो इसका मतलब 5 का निकालना है आपको। तो आप अब यहाँ पे हिंदी में लिख लीजिए अब ऐसे नहीं लिखिए, ऐसे थोड़ा इसके नीचे लिखना पड़ेगा ना, अब ऐसे लिखना है ना। और तब लिखना है A5 बराबर A प्लस का 4D। तो A का वैल्यू आपके पास माइनस का 1.2 है और प्लस 4 गुना, और D का वैल्यू आपके पास कितना है माइनस का 2.0 है। तो देखिए अब 4 दूना 8 तो आप कर लीजिएगा, लेकिन आपका जो ये जो कितना निकल जाएगा बाबू माइनस का 1.2, ठीक है, तो माइनस का 2 ही लेना है आपको, ठीक है, पॉइंट दशमलव को लेने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगा क्योंकि दशमलव के बाद कोई वैल्यू नहीं होता है। तो जब आप इसको गुना कराइएगा तो आपका ये दशमलव को हटा ही देते हैं, क्यों, क्योंकि 4, इसे देखिए गुना करा के दिखाता हूँ मैं आपको। अब 4 से करिए 0 आएगा, अब यहाँ दशमलव आ जाएगा, 4 दूना कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो 8 ही तो आ रहा है ना, तो दशमलव को तो हमको हटा ही देने में फ़ायदा है। तो आप इसको प्राप्त कर लीजिए, माइनस का 1.2, 4 दूना का 8 माइनस का 8 हो जाएगा। अब बताइए 12 में से 8 घटाइएगा तो 4 हो जाएगा, और आप दशमलव लगा सकते हैं, आसानी से लगा सकते हैं बाबू। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का 1.2 और माइनस का 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस का 8 हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस का कितना हो जाएगा 86 माइनस का ही रहेगा, 8 1 9, तो 9.2 आना चाहिए, ठीक है, 9.2 आना चाहिए बाबू, ठीक है। 8 बड़ी संख्या कितना करिए तो 9 पॉइंट कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये हो गया। अब आपको क्या निकाल लेना है A6 निकाल लेना है। A प्लस का 5D हो जाता है और A प्लस का 5D, 5 को अच्छा से लिख लेना है, ठीक है, 5D हो जाता है। तो A का वैल्यू कितना है आपके पास, तो देख लीजिए A का वैल्यू माइनस का 1.2 है और फार्मूला वाला प्लस है, और 5 गुना, और D का वैल्यू बाबू माइनस का 2 ही रख दो, ठीक है। तो आपको क्या हो जाएगा माइनस का 1.0 और प्लस माइनस माइनस, अब 5 दूना का कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब 1.0 में से 10 घटा लीजिए तो आपको 9 पॉइंट कितना हो जाएगा, घटा लिए बाबू, कितना हो जाएगा माइनस माइनस का प्लस 10 एक 11.2 आ जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, तो 11 पॉइंट आपका 2 आ जाएगा, ठीक है। हाँ 0 नहीं लिखना चाहिए ना यहाँ पर हमको, यहाँ पर तो हमको 2 लिखना चाहिए, तब हो जाएगा। अब इस तीसरा पद निकालने के लिए A7 लगेगा, तो A प्लस का 6D लिख सकते हैं आप, और A का वैल्यू माइनस का 1.2 है, प्लस 6 गुना माइनस का 2, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 1.2 और प्लस माइनस माइनस 6 दूना का 12, और 12 एक हो जाएगा 13, तो आप यहाँ से माइनस माइनस क्या लिखिएगा 13.2 लिख दीजिएगा, ठीक है। 12 एक 13, तो 13.2 आ जाएगा, सब में माइनस लगेगा, ठीक है, ऊपर नीचे लगा हुआ है तो यहाँ भी लगेगा। आपने 3 पद बना करके दिखा दिया। इस तरह का और भी वीडियो लेकर के मैं आता रहूँगा, मेरे चैनल पर आप जुड़े रहिए बाबू। वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।
हाँ, तो हमारे चैनल पर आप बने हुए हैं, इसके लिए धन्यवाद। तो आप देखिएगा फिर से ये सवाल मैं 4th नंबर क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। आपको पहले से पता है A1 आपको पता है, और A2 भी आपको पता है, और आपको A3 भी पता है, और A4 पता होने के बाद आपको ये पता चल गया कि क्वेश्चन में 4 पद दिए हैं। अगर इसका सार्वंतर बराबर होगा तो A5, A6 और A7 पद यानी 3 एक्स्ट्रा पद निकल जाएगा। तो अब आप यहाँ पर क्या करना पसंद करोगे? तो D1 बराबर फार्मूला आपका क्या होता है? A2 माइनस का A1, और यहाँ पर दूसरा फार्मूला लिख लो A3 माइनस का A1, दोनों एक साथ बनाते हुए चलते हैं। A2 का मान माइनस का 6 और ये वाला माइनस A1 का मान है माइनस का 10। तो इसको बराबर में करेंगे तो माइनस का 6 और प्लस का 10, अब बराबर क्या आ जाएगा? 4। अब इसको हल करना चालू करेंगे तो A3 का मान कितना है? माइनस का 2 है, और फिर माइनस, और A1 का मान माइनस का 10 है, तो माइनस का 10। यहाँ A2 होगा ना बाबू, A2 का मान कितना है? माइनस का 6 है। अब बराबर माइनस माइनस प्लस, तो 2 प्लस का 6 बराबर का 4 आ गया। अब आप लागले हाथ D3 भी निकाल लीजिए, तो ज़रूरी नहीं है, बस ऐसे ही एक एक्स्ट्रा कर देते हैं। तो एक हो जाएगा A4 माइनस का A3, और ये हो जाएगा आपका 2, और ये माइनस, और उसके बाद जा कर के A4 का वैल्यू 2 हो गया, 2 हो गया, माइनस हो गया। A3 का वैल्यू कितना? माइनस का 2 है, तो यहाँ पर आप क्या लिखो? माइनस का 2 लिख लो। माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 2 4 हो गया, 2 2 कितना हो गया? 2 प्लस का 2 बराबर का 4 हो गया। अर्थात अतः कोमा लगा दिए, अतः D1 बराबर D2 बराबर D3 है। बराबर है, हो गया ये बराबर। अतः यह सूची AP में है। अब आपको क्या लिख लेना है बाबू? अतः यह सूची AP में है, यह सूची AP में है, तो लिख लीजिए यह सूची AP में है, जिसका सर्वांतर, अंतर यानी D बराबर 4 है। कितना है बाबू? 4 है। और आपको निकालना कितना पद है? तो A5, A6 और A7 निकालना है, ठीक है। तो अब आप निकालते हैं, ठीक है। A5 हम ऐसे ही यहीं पर निकाल लेते हैं, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, देखिए A5 निकालना है, पता कैसे चला? तो A 2 3 4 पद दिया है, तो A5 निकलेगा। तो A प्लस का यहाँ क्या हो जाएगा? 4D हो जाएगा। A का रिजल्ट मेरे पास माइनस का 10 था, मैंने लिख दिया, और 4, और D का वैल्यू मेरे पास अभी तुरंत निकला था 4। तो रिजल्ट में क्या आया? 10 और 4 चौका 16। तो देखिए ध्यान से बाबू, यहाँ माइनस का 10 और 4 चौका 16। अब आप A5 का अगर वैल्यू देखना पसंद करोगे तो आपको 6 आएगा, और A6 बराबर A प्लस का 5D होता है। तो A का वैल्यू माइनस का 10 और प्लस 5 गुना D का ये, तो माइनस का 10 और प्लस 5 चौका 20। तो A6 बराबर आपका कितना आ गया बाबू? तो 10 आ गया, ठीक है। और A7 का निकालना है तो A प्लस का 6D हो जाएगा, और A का मान माइनस का 10 है, आप प्लस 6 गुना इसका D 4 हो जाएगा। तो A7 बराबर हो जाएगा आपका माइनस का 10 और प्लस का 6 चौका 24। तो A7 बराबर आपका कितना निकल जाएगा? 14 निकल जाएगा। कितना निकल जाएगा? 14 निकल जाएगा। 3 पद आपने लिख दिया और सार्वंतर भी बराबर करके आपने दिखा दिया। अगर आपको परीक्षा में और एक्स्ट्रा कुछ करना है तो आपने जो 3 पद निकाला आप उसको यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ऐसे ही बना करके छोड़ दीजिए। इसके बाद अगले क्वेश्चन के लिए तैयार रहिए। चलिए बाबू 5 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन तो बहुत लंबा है, रूट वाला है, कोई बात नहीं है, डरना नहीं है, हो जाएगा, और ये इम्पोर्टेंट भी है। ये 5 नंबर पर MVVI मार देना है आपको, ठीक है। ये 5 नंबर क्वेश्चन पर MVVI आपने मार दिया। आप क्वेश्चन भी आप आराम से लिख लो। 3,3 प्लस का √2, 3,3 प्लस √2, फिर कोमा लगाना होगा आपको। हाँ बोलिए।
हाँ देखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, ठीक है। ये चौथा का जो 5 नंबर क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 3,3 प्लस का √2 और 3 + 2 √2 और 3 + 3 √2। देख लीजिए, रूट का जोड़ मैंने जो बच्चे को सिखाया होगा वो सब के सब इसको बना डालेंगे, ठीक है। क्योंकि मुझे आदत है, मैं जड़ की बातें पहले ही सिखा देता हूँ, और ताकि उसको समझने में दिक्कत नहीं होगा। तो अब आपको पता चल गया कि इसका वैल्यू क्या हो गया A1, और इसका वैल्यू क्या हो गया A2, और ये क्या हो गया A3, और ये पूरा का है 3 1, ये यहाँ से यहाँ तक, और ये आपका क्या हो गया A4। अब आप क्या निकालना पसंद करोगे D1, तो क्या होता है A2 माइनस का A1। A2 आपके पास 3 प्लस का √2 माइनस A1 आपके पास 3 है। अब इसका रिजल्ट निकालिए आप। देखिए, रूट में जो संख्या है वो इधर रूट नहीं है, इधर माइनस है, इधर प्लस है। 3 से 3 सीधे सीधी खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 से 3 खत्म हो जाएगा, रूट का 2 निकल जाएगा। देखिए, ये और ये घट करके खत्म हो जाएगा, तो क्या निकल जाएगा? रूट का 2 निकल जाएगा। आप D2 निकालोगे तो A3 माइनस का A2 लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। A3 आपके पास 3 प्लस का 2√2 माइनस A2 का मान है आपका 3 प्लस √2। देखिए, रूट के अंदर एक जैसा है तो बाहर वाला अगर जुटने वाला है तो जुटेगा, अगर घटने वाला है तो घट जाएगा। तो देखिए, रूट के अंदर जब एक जैसा है, ये प्लस वाला 3 और ये माइनस वाला 3, ये प्लस वाला 3 के साथ क्या हो जाएगा? बिल्कुल कट जाएगा बाबू, ठीक है, बिल्कुल कट जाएगा। सवाल 3 क्या है? 3 प्लस क्या है बाबू यहाँ पर A3 का वैल्यू कितना है? 3 + 2√2 और माइनस A2 का वैल्यू कितना है? 3 + √2 है, 3 + √2 है, बिल्कुल सही है। और A3 का मान 3 + 2√2 है, तो 3 + 2√2 है। तो चलिए अब इसको घटाते घटाते हैं, 2 से 2 कट जाएगा, तो आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। कैसे आएगा? सो देखिए, ये तो पहले आपको खत्म हो जाएगा। यहाँ प्लस का 2 है और एक जैसा अगर रूट का, देखिए यहाँ पर 2√2 माइनस का √2, अंदर में एक जैसा रहता है तो बाहर में नहीं कुछ है तो एक छुपा हुआ है, तो 2 में से 1 घटेगा तो एक को लिखते नहीं है तो √2 आएगा। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? √2 आएगा। समझ में आ गई होगी आपको बात, क्योंकि यहाँ रूट के अंदर 2 है तो इसकी संख्या से इसका एक संख्या छुपा कर रहे हैं जो उसको घटा देंगे तो रूट का 2 निकल जाएगा। अब आपको पता चल गया, D3 निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो लिखिए यहाँ पर अतः D1 बराबर D2 है। ये दोनों क्या है? बराबर है। अच्छा, बराबर है तो यह AP सूची में है। यह AP क्या है बाबू? यह AP सूची में है। तो लिखिए यह सूची AP में है। किसमें है? AP में है। और जब AP में है तो सार्वंतर कितना है बाबू इसका? सार्वंतर यानी D क्या है बाबू? D। और D बराबर कितना निकला है? तो √2 निकला है। अब आपको पता चल गया ये सारा चीज़, तो जाहिर सी बात है इसका 3 पद आपको लिखना पड़ेगा। तो 3 पद कैसे लिखिएगा? सो देख लीजिए 3 पद कैसे लिखिएगा। तो आप देख लीजिए यहाँ पर A1 A2 A3 A4 है, तो A5 आपको निकालना होगा, तो आप यहाँ पर निकाल लीजिए। तो लिखिए A5 बराबर A प्लस का 4D। तो A का मान कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है, तो 3 + 4 गुना D का मान कितना है? तो रूट का 2 है। तो A5 बराबर आपका 3 + 4 √2 आ गया। A6 निकालिएगा तो A प्लस का 5D हो जाएगा, और A का मान 3 + 5 गुना √2 हो जाएगा। तो A6 बराबर आपका हो जाएगा 3 + 5 √2 हो जाएगा। A7 आप निकालिएगा तो A प्लस का 6D हो जाएगा। तो A का मान 3 है प्लस 6 गुना, और D का वैल्यू कितना है बाबू? रूट का 2 है। तो आपको A7 बराबर क्या हो जाएगा? 3 + 6 √2 हो जाएगा। आपने तीनों पद निकाल करके दिखा दिया। आज का कहानी यहीं तक होगा। अगर अच्छे समझ में आ गया होगा, ऐसे ही सारे सवाल बनेंगे और आप इसके अंदर बना सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। धन्यवाद। देख लीजिएगा, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। छोटा सा था, मैंने इतना लगातार बनाया, और ये भी इम्पोर्टेंट है। इसमें भी सवाल देख लीजिए, A4 तक दिया है।
तो ये D1 D2 मैंने निकाला तो देख लिया 0.02 आया, और यहाँ में 0.002 आया, तो ये क्या आपस में बराबर नहीं है, अतः D नॉट इक्वल टू D2 है, यह सूची AP में नहीं है। अर्थात आपने सीख लिया होगा इस चैप्टर में 4 में यहाँ पर और भी जो सवाल होंगे वो आप अपने से खुद से बना सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं रहेगा आप।